Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. In today's videos, we are going to discuss about Python tuple. So let's get started. ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं Python tuple. पहले tuple जो है एक पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने देखा लिस्ट जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिंग जो है सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में रिप्रेजेंट होते हैं. उसी तरह हमारे टप्पल जो है पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंटेड होते हैं. जैसे कि हमने 6 टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं हर डेटा टाइप में. जैसे हमारा मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्किपिंग, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, and last one is built-in function. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम पाइथन टपल में भी देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पाइथन टपल में मेमोरी एलोकेशंस कैसे होते हैं. जब भी आप सपोज आप इस तरीके से लिखते हैं ये 10, 20, 30, सपोज आप इस तरीके से लिखते हैं तो मेमोरी एलोकेशन मीन्स ये हमारे मेमोरी में इस तरीके से जाके स्टोर हो जाएंगे. ओके, तो इसके 10, 20, 30 इसी को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन. और इंडेक्सिंग हमने देखा था. इंडेक्सिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ओके, हमने ये भी देखा था कि जो हमारे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है स्टार्ट्स विथ 0 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ -1. ओके, तो ये हमारा फॉरवर्ड है 0, 1, 2 और ये हमारे बैकवर्ड इंडेक्सिंग है 0, -1, -2, -3. तो इस तरीके से टपल के अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं. नेक्स्ट बात आती है स्लाइसिंग की. देखिए, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ये इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, प्रिंट ऑफ ये करते हैं, जो भी टपल के अंदर डेटा है एज ए आउटपुट आपको आ जाएगा. जब भी आप आउटपुट करेंगे तो आपको आउटपुट में 10, 20, 30 आ जाएगा. लेकिन क्या होगा अगर हम एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, देन हमें आता है स्लाइसिंग. ओके, स्लाइसिंग के अंदर हमने हर डेटा टाइप में सीखा था उसका सिंटैक्स, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. और हमने देखा कि जो एंडिंग पॉइंट है n-1 लॉजिक को फॉलो करता है. जैसे हमने स्ट्रिंग में, लिस्ट में देखे हैं, सेम एज इट इज इसमें भी स्लाइसिंग होती है. और स्किपिंग भी हमारे टपल में सेम जैसे हमने स्ट्रिंग में, लिस्ट में देखे उसी तरीके से इसमें भी है. और बस अब इसका सिंटैक्स याद रख लीजिए. हमारे स्किपिंग का सिंटैक्स है वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स. हमारे एंडिंग पॉइंट जैसे कि हमने देखा n-1 लॉजिक फॉलो करता है, सेम हमारे स्टेप्स भी जो है n-1 लॉजिक को फॉलो करता है. अब बात आती है कि हमारे पाइथन टपल जो है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल. ओके, मतलब हमने देखा कि म्यूटेबल मीन्स क्या हम इसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, मेमोरी साइज इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. अगर होते हैं तो इसको हम म्यूटेबल कहते हैं, अगर नहीं होती तो हम इसको इम्यूटेबल कहते हैं. ओके, तो हमारे टपल क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है. यानी ना तो हम इसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं और ना ही डिलीट. ना तो हम डेटा को ऐड कर सकते हैं और ना ही डिलीट. ओके, तो हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शन. ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइथन टपल के कितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं. ओके, लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा बिल्ट इन फंक्शंस.
जैसे कि हमने देखा ये पाइथन जो है हमारा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब ना तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं और ना ही डिलीट, ना ही मेमोरी साइज को हम ऐड कर सकते हैं और ना ही डिलीट। तो हम बिल्ट इन फंक्शंस इसके सिर्फ ओनली 2 बिल्ट इन फंक्शंस है, एक है काउंट, दूसरा है इंडेक्स। ये सिर्फ 2 बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे पाइथन टपल के, ओके हमारे टपल के। तो देखिए फर्स्ट हमारा काउंट क्या करता है, काउंट क्या करता है, यानी सपोज देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पर। सपोज आपने लिखा 10 20 30 20 20 30। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट a डॉट काउंट ऑफ 20, मुझे काउंट चाहिए 20 का कि मेरे जो टपल है, मेरा जो यहाँ पर जो वैल्यूज है इसमें 20 कितने बार आया है। तब आपका आउटपुट देखिए कितने बार है, 1 2 3, तो आपका आउटपुट 3 आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, वो इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको देता है। सपोज एग्जाम्पल 10 20 30 60 आपने लिखा। अब मैं चाहती हूं कि ये जो मेरा 30 है उसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, जैसे हमने इंडेक्सिंग में देखा है राइट। तो इंडेक्स वैल्यू कितना है अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए 0 1 2 3। जब आप इसको a डॉट इंडेक्स ऑफ 30 करेंगे, जो 30 में जिसकी इंडेक्स वैल्यू है वो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको पाइथन टपल जो है हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए हर एक इसमें सेम टॉपिक्स जो 6 हमने ये डिस्कस किए हैं, ये 6 टॉपिक्स जो है हर एक टॉपिक में आपको मिलेंगे। ओके, जैसे कि मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्किपिंग, ये सारे सेम है, हर डेटा टाइप्स में आएंगे। जस्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल बिल्ट इन फंक्शन जो है चेंज होते रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है पाइथन सेट। तब तक के लिए वीडियो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।